सुप्रीम कोर्ट की भी नोटिफिकेशन है और एक्ट की भी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसमें पहले इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन बाद की बात होती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। मैं नरवाना और जींद की पुलिस से बड़ा आहत हूँ। तो एक हाई कोर्ट के अधिवक्ता होने के नाते मतलब आम आदमी की आवाज़ पता नहीं उठेगी ना उठेगी। हाई कोर्ट के अधिवक्ता जो इतने टाइम से कंप्लेंट दे रखी है, टिल डेट नो एनी एक्शन हैज़ बीन टेकन बाय द कंसर्न पुलिस। ये दुर्भाग्य से यहाँ की पुलिस एक नकारात्मक रवैया लगा लो या फिर जातिवादी या फिर सामंतवादी तरीके से बोल सकते हैं, किसी भी तरीके से बोल सकती हैं, ये आवाज़ को नहीं उठाने देते। लीगल ओपिनियन को लेकर इस साइड ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है कंप्लेंट को। लेकिन इस बार हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े हम जाएंगे। अब की बार एफआईआर दर्ज करवा के हटेंगे। बाई इलेक्शन इलाहाबाद में हमने वहाँ जाकर टीम गठित करके हम इनका बड़े कड़े शब्दों में और बड़े वहाँ जाकर टीम गठित करके इनका विरोध करेंगे, भाई इनके वोट ना दिया जाए। नरवाना की आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची भीमराव अंबेडकर भवन नरवाना में। आपको बता दें कि जिस प्रकार जो इनेलो की जींद में रैली हुई थी उसमें ओम प्रकाश चौटाला द्वारा दलित समाज को लेकर एक शब्द कहने पर बवाल पैदा हुआ। उसके बाद आज जो समाज के लोगों ने एक बैठक का आयोजन किया और बैठक में पुलिस प्रशासन ने उसकी कार्रवाई पर भी सवाल पैदा किए हैं और उन्होंने मांग की है कि जो ओम प्रकाश चौटाला ने जो शब्द बोला था उसको लेकर एफआईआर दर्ज की जाए। और इसके अलावा उन्होंने एक राष्ट्रीय अखबार पर भी सवाल पैदा किया है और उनका कहना है कि लगातार अखबार और ओम प्रकाश चौटाला जो इनेलो के नेता है वो लगातार इस शब्द की बार बार प्रचार कर रहे हैं ताकि जो दलित समाज के लोगों को अपमानित किया जा सके। और इन्होंने मांग की है कि ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाए और राष्ट्रीय अखबार है उसके खिलाफ भी जाँच की जाए ताकि भविष्य में उनके समाज के लोगों को अपमानित ना होना पड़े। हाँ जी, क्या मामला और किसके लिए आप इकट्ठे हुए? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों का, सभी बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं कि आप सभी ने एक ही कॉल पर आने का यहाँ पे बड़ा आभार मैं प्रकट करता हूं आप लोगों का। हम आज यहाँ पे है ना, अभी रिसेंटली 25 सितंबर को ओम प्रकाश चौटाला जी ने ओपन रैली में एक हरिजन वर्ड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बैन किया गया है वर्ड को। और इतना ही नहीं कि ओम प्रकाश चौटाला जी को SC/ST कमीशन दिल्ली की ओर से, SC/ST कमीशन चंडीगढ़ की ओर से, जो कि हरियाणा का जो कंसर्न कमीशन है चंडीगढ़ में, दोनों की ओर से एडवांस में नोटिस भी आ चुका है कि आप इस शब्द का बार बार प्रयोग मत करें। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने इस शब्द का बड़े ज़ोर शोर से मतलब एक कास्ट को लेके कास्ट को डिसग्रेड करने के तरीके से इन्होंने इस शब्द का यूज़ किया। हमने आज एक कॉन्फ्रेंस इसीलिए रखी है कि भाई ताकि फ्यूचर में कोई इस शब्द का कोई दोबारा प्रयोग ना करे। हमारा कोई ओम प्रकाश चौटाला से कोई जातीय भेदभाव नहीं है, कोई उनसे कोई पर्सनली हमारा कोई भेदभाव भी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है। हम मैसेज ये देना चाहते हैं कि आप सभी के थ्रू कि भाई आगे से कोई शब्द का प्रयोग ना करें और हमें इस शब्द को प्रॉपर तरीके से बैन करके ही हम दम लेंगे। तो साथ में भी मेरे साथी आए हैं जो भी कुछ पूछना चाहते थे। इस मामले को लेकर आपने कोई थाने में शिकायत भी दी है? यस, तो वापस लिया गया कैसे? नो हमने 25 सितंबर को जैसे ही ये इन्होंने मंच से बोला था उसके विदिन 2 आवर्स हमने कंसर्न पुलिस स्टेशन सदर थाना नरवाना में SHO को कंप्लेंट फाइल कर दी थी और CD उन्होंने मांगी थी, CD बना के दीजिए। हमने CD भी प्रोवाइड करवा दी है पुलिस स्टेशन में। तो उन्होंने बोला है कि जी हम इस पर एक्शन ले लेंगे। DDR नंबर भी मिल चुका है और उन्होंने बोला है कि हम लीगल ओपिनियन लेके इसके ऊपर एक्शन लेंगे। बाकी अगर SC/ST कमीशन और SC/ST एक्ट की ओर से देखा जाए तो SC/ST एक्ट अगर कोई कंप्लेंट जाती है तो सुप्रीम कोर्ट की भी नोटिफिकेशन है और एक्ट की भी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसमें पहले इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन बाद की बात होती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। मैं नरवाना और जींद की पुलिस से बड़ा आहत हूँ। तो एक हाई कोर्ट के अधिवक्ता होने के नाते मतलब आम आदमी की आवाज़ पता नहीं उठेगी ना उठेगी। हाई कोर्ट के अधिवक्ता जो इतने टाइम से कंप्लेंट दे रखी है, टिल डेट नो एनी एक्शन हैज़ बीन टेकन बाय द कंसर्न पुलिस। इवन ऑल्सो आई इन्फॉर्म दी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मिस्टर वसीम अकरम जी, टिल डेट दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन हैज़ बीन टेकन बाय देम, ऑल ऑफ देम। मैं आपसे दोबारा से फिर बता रहा हूँ कि इसको लेके, इस शब्द हरिजन शब्द को लेके जो इन्होंने जो प्रोहिबिट वर्ड बोला था, अभी 23 सितंबर की बात है। 23 सितंबर को भास्कर न्यूज़पेपर में ये एक न्यूज़ आई थी
इन्होंने भी यहाँ पे कोई न्यूज़ पत्रकार साथी थे, उन्होंने रिवाइज कर दी इस वर्ड को कि रोहड़ाई गांव रोहड़ाई की हरिजन बस्ती बनी हॉटस्पॉट। डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी का मैटर है ये। तो हमने उसको लेकर भी 23 सितंबर को कंप्लेंट फाइल कर दी थी। 23 मई 2021 को इन्होंने ये नोटिफाई कर दिया न्यूज़पेपर में। 23 मई 2021 को ही हमने शाम को कंप्लेंट फाइल कर दी थी, भाई ये वर्ड है ना, ये प्रोहिबिटेड वर्ड है, आपने ये नहीं किया था, आपने ये जो नहीं करना चाहिए था। हमने बोला था कि भाई इनके जो पत्रकार बंधु है, जो संपादक है, इनके खिलाफ 2 पत्रकार साथी थे। इसमें 2 पत्रकार साथी हैं, मिस्टर रतन पवार जी, सुरेंद्र भारद्वाज जी, इनके खिलाफ, और पत्रकार जो भी इसको मॉनिटर करने वाले, न्यूज़ को मॉनिटर करने वाले हैं, दैनिक भास्कर वाले, हाँ दैनिक भास्कर न्यूज़ पेपर मॉनिटर करने वाले, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। SC/ST का मुकदमा भी बनता है। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ की पुलिस एक नकारात्मक रवैया लगा लो, या फिर जातिवादी या फिर सामंतवादी तरीके से बोल सकते हैं, किसी भी तरीके से बोल सकती हैं, ये आवाज़ को नहीं उठाने देते। उसका भी आज तक का कोई लीगल ओपिनियन नहीं आ पाया है। तो मैं बड़ा आहत हूँ इससे। अखबार का मुद्दा ये आपका, ये भी जींद डिस्ट्रिक्ट का ही अलग है? यस, ये भी जींद का ही मैटर है। ओमप्रकाश चौटाला वाला मुद्दा दोनों जींद डिस्ट्रिक्ट जी मैंने 23 सितंबर को 23 मई 2021 को एक कंप्लेंट पहले फाइल की थी, इसी शब्द को लेके, प्रोहिबिटेड वर्ड को लेकर, जो भास्कर में प्रिंट हो गया था। तो उन्होंने सॉरी फील कर लिया था, लेकिन ना तो उन्होंने कोई रिवाइज ऐसा नोटिफिकेशन निकाला। उसके बावजूद भी परसों के न्यूज़पेपर में ये 28 सितंबर को दोबारा से फिर उन्होंने, कोई पानीपत का मैटर है, भास्कर के न्यूज़पेपर में दोबारा फिर से यूज़ कर दिया उन्होंने। कोई वहाँ का ग्राम सचिव है नवीन मलिक, उन्होंने बोला कि भाई ब्राह्मण माजरा गांव जो डिस्ट्रिक्ट पानीपत में पड़ता है, तो वहाँ की हरिजन चौपाल जो कंडम वहाँ का सामान है, हम उसकी बोली लगाएंगे। हरिजन चौपाल की बोली में आने का आप सभी का धन्यवाद है। इस तरीके से मैंने उनको पर्सनली फ़ोन भी किया था, उन्होंने सॉरी फील कर लिया। लेकिन ये शब्द का बार बार रिपीट होना एक हमारे समाज को, एक मेरे खुद को भी ये आहत होता है, हम शर्मसार महसूस करते हैं कि भाई इतने बड़े बड़े लोग भी इतना कहने के बावजूद भी ये शब्द को यूज़ कर रहे हैं। और इवन आल्सो पुलिस कोई एक्शन भी नहीं ले रही है इसके ऊपर, इसको लेके सिर्फ लीगल ओपिनियन को लेके इस साइड में ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है कंप्लेंट को। लेकिन इस बार हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े हम जाएंगे। अब की बार FIR दर्ज करवा के हटेंगे। तो शिकायत दी गई है जी, आपकी तरफ से दी है क्या और भी व्यक्ति है? दोनों ही, जो 23 मई को दी गई थी वो भी मेरी तरफ से दी गई है, जो अब की बार दी गई 25 सितंबर को दी गई है चौटाला के खिलाफ, वो भी मैंने मेरी ओर से दिया है, बाय नेम प्रदीप सिमर एडवोकेट। तो आप क्या चाहते हो जी इस मामले में? मैं ये चाहता हूँ कि ये शब्द की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि ये एक इस जाति को हम अनुसूचित जाति बोल सकते हैं, जिसको इन्होंने बोला है कि हम ये बोल सकते हैं कि भाई चमार जाति है, कोई वाल्मीकि है, धानक है, तो ये बोल सकते हैं। SC/ST बोल सकते हैं, बहुजन समाज बोल सकते हैं। यस नहीं, अभी एहसास भी होगा, एहसास तभी होगा जब उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होगा। ये भी सर उनकी तरफ से कोई आया बातचीत करने के लिए, चौटाला की तरफ से या अधिकारी की तरफ से? बिल्कुल मेरे पास डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी के SC सेल के प्रेसिडेंट, उनका फ़ोन आया था। उन्होंने ये बोला कि वकील साहब आप बताएं कि चौटाला साहब से तो गलती से निकल गया, आप कोई नहीं, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, उनसे निकल गया, मुंह से निकल गया, आप कोई नहीं, आप विड्रॉ कर लो। मैंने कहा जी मैं विड्रॉ करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये हर बार इनके पास 2 लीगल नोटिस भी आ चुके हैं। इनको स्टेज पे उस दिन बोला भी गया था, प्रकाश भारती जो BSP को अभी छोड़ के अभी इनेलो में आया है, उन्होंने बोला था, अभय चौटाला जी ने बोला था इनको, चेयरमैन है बेलरखा गांव से छोटू चेयरमैन, इन्होंने बोला था कि जी आप इस शब्द का प्रयोग मत करना आज की इस रैली में। तो इन्होंने इनको दरकिनार करते हुए दोबारा फिर से इस शब्द की पुनरावृत्ति कर दी, और मैं बड़े कड़े शब्दों में विरोध करता हूँ। बिल्कुल जहाँ तक मेरे को लग रहा है, मैं कम से कम 10 मेरे पास यूट्यूब के जो पुराने चैनल्स हैं, जो इनके स्पीच है, उनमें ये हर बार एक स्पीच में कम से कम 10 बार यूज करते हैं इस वर्ड को। ये इतना होने के बावजूद मैं बड़े कड़े शब्दों में इसकी विरोध करता हूँ, निंदा करता हूँ। एक और खबर आई थी अभी थोड़ी दिन पहले, जिसमें ये वर्ड यूज़ किए गए थे, हाले हरियाणा जो चैनल दिखाया गया था बार, जिसको, उसके खिलाफ भी आपने शिकायत दी है? नहीं, मेरे नॉलेज में वो नहीं है। जाओ, मेरे नॉलेज में थे दोनों मैटर, जब मैंने इन पे अप्रोप्रिएट ऑन दैट टाइम मैंने एक्शन ले लिया था। लेकिन अभी बड़े दुख की बात है, पुलिस इसको केवल और केवल लीगल ओपिनियन का बहाना लेकर ही, मतलब इसको प्रशासन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया भाई क्या, कितना टाइम लगेगा? कुछ नहीं, वो यूँ कह रहे लीगल ओपिनियन आएंगे। जो 23 मई को मैंने दी थी उसका भी अब तक कोई लीगल ओपिनियन नहीं आया अब तक।
सर अगर तो समाज की हम बात करें तो जो हरिजन शब्द है ये कितना प्रभाव पड़ता है समाज में, बार बार बोला जा रहा है, कभी चौटाला जी साहब के द्वारा, कभी पेपरों के द्वारा, ये समाज पर क्या प्रभाव डालता है? अगर पत्रकार बंधु मेरे को परमिट करे तो मैं इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन बताने का कष्ट करूं। जी शॉर्ट शब्दों में आप बताना चाहिए ताकि जो दर्शक हमें देख रहे हैं जो ये शब्द है, जो ये शब्द है ये एक शॉर्टकट शब्द मतलब अभद्र शब्द है, एक गाली के समान शब्द है ये कहीं पुराने टाइम में जब कहीं शूद्र को पहली संतान लड़की पैदा होती थी तो उसको मंदिरों में दान दिया जाता था, दान किया जाता था ताकि वो पुजारियों की सेवा करे। जी सर। तो उनके साथ में वहाँ पे अश्लील हरकतें भी होती थी, रेप वगैरह भी होते थे। तो उनसे जो नाजायज़ औलाद पैदा होती थी उनका बाप बनने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो उनको हरि का जन, हरि मीन्स भगवान, जन आदमी इंसान, तो हरिजन वर्ड इसलिए यूज कर देता। ये गाली के समान है और ये कम अपने आप को शर्मसार और लज्जित महसूस करते हैं कि ये जो हर कोई को अगर कोई यूज करता है इस वर्ड को। और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बैन कर रखा है। 2017 में भी रिसेंटली अभी किसको पर जजमेंट आया था, लेकिन क्या करें, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि कोई प्रशासन, कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई पुलिस अधिकारी, कोई इसके ऊपर कोई इनकी सभी की आंख मूंदी हुई है, पता नहीं क्यों। लेकिन अब की बार हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, बहुत जल्दी इनको सलाखों के पीछे भेजने का भी काम करेंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे इसमें। अगर कोई आम आदमी शब्द का प्रयोग करता है उसके खिलाफ एफआईआर कट जाती है? बिल्कुल जी, इनके खिलाफ अभी तक नहीं कटी, तो आगे क्या एक्शन होगा आपका? तो इसमें तो हम कोर्ट का रुख करेंगे, अगर इन्हें ये नहीं करेंगे तो हमारी ओर से जो इन्होंने सीडी मांगी थी सीडीआर हमने बना के दे दी, इनको कॉपी दे दी है। सिटी में भी, सदर में, दोनों पुलिस स्टेशन नरवाना में। जैसे आपने कुछ शब्दों पर आपत्ति जताई, तो कौन से शब्दों पर आपत्ति है और किन शब्दों पर आपत्ति नहीं होती? देखो सुप्रीम कोर्ट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट का और सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिफिकेशन था 22 नवंबर 2012 को आया था, जो नोटिफिकेशन उसमें था हरिजन शब्द है, इसको बैन कर दिया गया था पूर्ण रूप से। दलित है, इसको बैन कर दिया गया था। गिरिजन है, जिसको गिरिजन बोलते हैं, गिरी मीन्स नीचे का, लोअर बोल सकते हैं हम, जिसको देसी भाषा में, हरियाणवी भाषा में गिरे बोल सकते हैं हम। तो इन शब्दों को, 4 शब्दों को बैन कर देता। लेकिन इनके बावजूद भी इनके पास, चौटाला साहब 4-5 बार सीएम रह चुके हैं, लेकिन इनके पास अभी तक इनके पास राष्ट्रीय सलाहकार भी होते हैं, कानूनी सलाहकार भी होते हैं, पॉलिटिकल एडवाइज़र भी होते हैं इनके पास। लेकिन पता नहीं क्यों, पता नहीं, तो उनके दिमाग में बात है नहीं, पता नहीं, वो जानबूझ के बोलते हैं, जानबूझ के ये शब्द विद इंटेंशन बड़े ज़ोर शोर से ये इसको यूज़ कर रहे हैं। और हम इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं, जो कि अब बाई इलेक्शन इलाहाबाद में हमने वहाँ जाकर टीम गठित करके हम इनका बड़े कड़े शब्दों में और बड़े वहाँ जाकर टीम में गठित करके इनका विरोध करेंगे, भाई इनके वोट ना दिया जाए। जिस प्रकार बुजुर्ग और वरिष्ठ नेता भी है, सीएम भी रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं दबाव के कारण समझौते का कोई दबाव का तो डे बाई डे किसी प्रेसिडेंट का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हर टाइम मोबाइल पे फ़ोन कॉल्स वगैरह, पंचायतें वगैरह काफ़ी बार घर पे हो चुकी है। लेकिन मैं अभी की बार पीछे हटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं कम से भी कम इनके 10 पीस सुन सका हूँ कि जिसमें ये बार बार यूज करते इस शब्द को। ये इवन ऑल्सो अगर हम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट ये बोलती है कि कई केसों में कि भाई सबसे पहले तो है ना, ये जानबूझकर बोला गया था, शब्द या नहीं बोला गया था। इनके पास 2 नोटिफिकेशन थे ऑलरेडी, इनको स्टेज पे बताया गया था, लेकिन इसके बावजूद हम इसको तो जानबूझ के बोल सकते हैं, ये जानबूझ के बोला जा रहा है ये, ठीक है। ये एक जाति विशेष तौर पर इन्होंने एक अपमानित करने का काम किया है। जी बहुत बहुत